हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की संस्कृत वर्कबुक में 12 चैप्टर पढ़ेंगे विशेषण विशेष। ध्यान रखना, हमने 8th चैप्टर पढ़ा हुआ था। इसके बाद से 9, 10 और 11 चैप्टर जो कि हमारे अनुवाद कार्य वाला है, संधि वाला है और प्रत्यय वाला है, वो अभी यहाँ हम पीछे छोड़ देते हैं उनको और डायरेक्ट हम 12 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है विशेषण विशेष। तो विशेषण विशेष क्या कहलाता है? हमने कई बार हिंदी में विशेषण विशेष पढ़े होंगे। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि किसी भी संज्ञा शब्द का या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताना। ठीक, तो ध्यान रखना, अधिकतर जो विशेषण हैं वो विशेष अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्द के आगे ही लगते हैं। तो जो आगे लगते हैं वो विशेषण हो जाते हैं और पीछे वाला शब्द जो होता है, जो कि या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, उस संज्ञा और सर्वनाम शब्द को हम क्या कह देते हैं? विशेष कह देते हैं। तो यहाँ देखिए हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और हमें उन दोनों शब्दों में से बताना है कि कौन सा विशेषण और कौन सा विशेष है। तो आप देखेंगे हरितः सुका। ठीक, हरितः सुका में ये जो हरिता है ये हम लिख देंगे विशेषण में और सुका को लिख देंगे विशेष में। कृष्णः पिका। ठीक, हरितः सुका का मतलब होता है हरा तोता। तो हरा तोता में हरा विशेषण है और तोता विशेष्य है। वैसे ही कृष्णः पिका, कृष्णा मतलब होता है काला, पिका मतलब कोयल। तो कृष्णा लिख देंगे विशेषण में और पिका लिख देंगे विशेष में। श्वेतः हंसा, श्वेतः लिख देंगे हम विशेषण में और ये सफ़ेद जो श्वेत है किसकी विशेषता बता रहा है? हंस की, तो हंस लिख देंगे विशेष में। इसी तरीके से मधुराणी आगे का शब्द विशेषण में और फलानी विशेष में। मधुरम विशेषण में, वचनम विशेष में। लघु विशेषण में और पात्रम विशेष में। स्वच्छम विशेषण में और जलम विशेष में। नीलम विशेषण में और गगनम विशेष में। चतुरः विशेषण में और काकः विशेष में। विशालम विशेषण में लिख देंगे और उपवनम विशेष में लिख देंगे। हिंसकः विशेषण में और पशवः विशेष में। और चपलः वानरः में, चपलः शब्द विशेषण है और वानरः शब्द विशेष है। चपलः वानर का मतलब होता है चतुर या चालाक बंदर, तो बंदर शब्द यहाँ विशेष है और चतुर चालाक या जो चपलः शब्द दिया गया है वो विशेषण है। इस प्रकार से हमने विशेषण विशेष जाने हैं कि कुछ ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेष कहलाते हैं और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आगे के शब्द विशेषण हैं और पीछे वाले विशेष हैं। ध्यान रखना, इसमें विशेषण और विशेष में सेम विभक्ति होती है, इनकी विभक्तियाँ बदलती नहीं हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में हमें मैचिंग दी गई है जिसमें विशेषण और विशेष को ही हमें मिलाना है। तो हम देखेंगे उन्नतानी, तो इसी की तरह विभक्ति लिखी होगी शिखराणी। ठीक, स्वच्छम तो जलम, मधुरम फलम, कृष्णः काला क्या होता है? काकः, बुद्धिमान कौन है? नृपः, और बुभुक्षितः श्रगालः। इस प्रकार से हमने सही विशेषण शब्दों को उनके सही विशेषक पदों से मिला दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ हमें गिनतियाँ दी गई हैं, क्योंकि जो गिनतियाँ नंबर्स होते हैं वो भी विशेषण बन के ही आते हैं। ध्यान रखना, जो नंबर संख्याएं हैं उनका अपना तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वह जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले रख दी जाती हैं तो वो संख्याएं विशेषण कहलाने लगती हैं और वो संज्ञा सर्वनाम विशेष कहलाने लगती हैं। जैसे देखिए यहाँ बालकः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो बालकः पठन्ति बालकों की संख्या बहुत सारी है, लेकिन बालक शब्द किस में है? पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में बालक है तो हमें ध्यान रखना है ये चतस्रः स्त्रीलिंग में बनता है, चत्वारः पुल्लिंग में बनता है और चत्वारी नपुंसक लिंग में बनता है। तो बालक यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का हम भर देंगे चत्वारः बालकः पठन्ति, 4 बालक पढ़ते हैं। यदि बालिका पठन्ति होता तो चतस्रः भर देते। ठीक, तो 1 से 4 तक की संख्याओं में हमें लिंग जरूर देखना है। ठीक, तो लिंग में बालक था तो हमने चत्वारः भर दिया है। ठीक, 2 नंबर देखेंगे, अब आ गया बालिका, कि बालिकाएं खेलती हैं, लेकिन कितनी बालिका खेलती हैं? कि त्रयः शब्द तो पुल्लिंग का है इसलिए नहीं भरेंगे, त्रीणी शब्द नपुंसक लिंग का है इसलिए नहीं भरेंगे, लेकिन तिस्रः स्त्रीलिंग का है तो हो जाएगा तिस्रः बालिका खेलन्ति, 3 बालिकाएं खेलती हैं। ऐसे ही इसमें बताया है फलानी, अब फलानी शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है तो त्रयः पुल्लिंग का है, त्रीणी नपुंसक लिंग का है, तो यहाँ बने त्रीणी फलानी खादति, सह त्रीणी फलानी खादति, वह 3 फल खाता है। तिस्रः नहीं भरेंगे क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है।
ऐसे ही देखेंगे हम तत्र बालकावस्था, कितने बालक हैं कि द्वौ बालकावस्था। देखेंगे जैसे बालका लिखा है वैसे ही द्वौ, क्योंकि बालक पुल्लिंग का है इसलिए द्वौ भी पुल्लिंग का ही जाएगा। ये द्वे शब्द स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनता है इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्यौ किम कुरुतः, मनुष्यौ, अब ये भी मनुष्यौ लिखा है तो द्वौ मनुष्यौ किम कुरुतः, ठीक, यहाँ पर हम द्वे या द्वयो नहीं भरेंगे। इस प्रकार से विशेषण विशेष हम सही वचन और लिंग पहचान करके यहाँ भर देंगे। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन में हमें संख्याएं दी गई हैं, हमें उसके स्वयं ही सही शब्दों का चयन करके लिखना है। जैसे वृक्षः फले स्था, फल 2 फल हैं, वृक्षे फले स्था, फलम फले फलानी, अब फले 2 फल हैं तो यहाँ 2 की संख्या को द्विवचन में लिखा जाएगा। नपुंसकलिंग द्विवचन में बनता है द्वे, ठीक, द्वे फले स्तः। ऐसे ही तत्र बालकाः खेलन्ति, कितने बालक खेल रहे हैं, अब पंच मतलब होता है 5, इसमें कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं चलता है, ये हम यहाँ पर सेम ऐसे ही भर देंगे, ठीक। अब गृहात् बहिः कुक्कुरः अस्ति, कि घर से बाहर कुत्ता है, लेकिन कितने कुत्ते हैं, एक लिखा है। अब कुक्कुरः पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का ही हम लिखेंगे यहाँ पर एकः, कुक्कुरः में विसर्ग है इसलिए एकः में विसर्ग, ठीक। रावणस्य मुखानि आसन्, कितने मुख है रावण के कि 10 हैं तो 10 यहाँ लिख देंगे। और वेदों की संख्या 4 है, लेकिन वेद शब्द पुल्लिंग के हैं इसलिए यहाँ आएगा चत्वारः, ठीक। चतस्रः नहीं आएगा क्योंकि स्त्रीलिंग का नहीं है, और चत्वारी नहीं आएगा क्योंकि पुल्लिंग का नहीं है, चत्वारः आएगा क्योंकि पुल्लिंग का वेदः है, ठीक। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हुए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ फिर से हमें मैचिंग दे दी गई हैं जिसमें हमें सही मिलान करना है। तो देखिए पांडवों की संख्या 5 थी तो पंच से मिला देंगे। जिह्वा 1 होती है, लेकिन ध्यान देंगे जिह्वा में बड़ा आ है, स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग के एकः से मिला देंगे। कर्णौ द्वौ, जैसा विभक्ति वचन में लिखा है वैसे ही मिला देंगे। नेत्रे द्वे और मुखम एकम, ये नपुंसक लिंग में मुखम लिखा है इसलिए नपुंसक लिंग का एकम कर देंगे। इस प्रकार से ये हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 6 नंबर में हमें फिर से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको सही भरना है। मुखे नासिका स्था, मुख में नासिका है। अब नासिका स्त्रीलिंग का शब्द है तो एक ही नासिका होती है इसलिए स्त्रीलिंग का एकः शब्द का चयन करेंगे, एका नासिका अस्ति। नेक्स्ट पुरुषार्था सन्ति, पुरुषार्थ हैं, अब पुरुषार्थ 4 होते हैं तो चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति, ठीक। लोकः सन्ति, लोक हैं, अब लोक 3 होते हैं तो त्रयः लोकाः सन्ति। ईश्वरः अस्ति, अब ईश्वर एक ही है लेकिन पुल्लिंग का ईश्वरः है तो पुल्लिंग का एकः लिखेंगे विसर्ग वाला। और ज्ञान इंद्रियाणि कितनी होती हैं, 5 होती हैं तो पंच सन्ति, ज्ञान इंद्रियाणि पंच सन्ति। इस तरीके से हम इन संख्याओं को विशेषण बना करके उनके आगे लिख देंगे। चलिए लास्ट में हमें यहाँ पर संख्याएं लिखने के लिए दी गई हैं कि 1 से लेकर के 10 तक की हमें संख्याएं लिखना है, लेकिन हमें उसमें ध्यान रखना है कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं इनमें लिंग होते हैं, ठीक। जैसे मैं आपको बताऊं कि पुल्लिंग में बनता है एकः, ठीक, लेकिन स्त्रीलिंग में हम का को बड़ा कर देंगे तो एका, और यदि नपुंसक लिंग में हम 1 को लिखेंगे तो हम इसी को बना देंगे एकम, ठीक। ऐसे ही 2 की संख्या को जब हम पुल्लिंग में लिखेंगे तो हो जाएगा द्वौ, और स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में सेम होगा द्वे द्वे, ठीक। इसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे तो त्रयः होता है, नपुंसक लिंग में लिखेंगे तो तिस्रः होता है, और स्त्रीलिंग में तिस्रः होता है और नपुंसक लिंग में बनता है तो हम इसे बनाएंगे त्रीणि, ठीक। तो ये 3 का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 को क्या कहते हैं। पुल्लिंग में यदि 4 को लिखेंगे तो बनेगा चत्वारः, ठीक, ये पुल्लिंग का है। और यदि स्त्रीलिंग में बनाना हुआ तो बनेगा चतुस्रः, ठीक। और नपुंसक लिंग में यदि इसी को हम बनाएंगे तो बन जाएगा चत्वारी। ये चत्वारी का उपयोग हम नपुंसक लिंग में करेंगे। इस प्रकार से 1 से 4 तक की संख्याओं में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का भेद होता है। नेक्स्ट 5 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में कोई भी ऐसा भेद नहीं है। 5 के लिए हम पंच शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक। 6 के लिए हम षट शब्द का प्रयोग करेंगे, 7 के लिए हम सप्त शब्द का प्रयोग करेंगे, 8 के लिए हम अष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे,
9 के लिए 9 शब्द का प्रयोग करेंगे और 10 के लिए 10 शब्द का प्रयोग कर देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर ये पूर्ण हो जाएगा। तो संख्याएं भी हमें 1 से 4 तक लिंग के अनुसार सीखना है और बाकी की सेम संख्याएं सभी लिंगों में समान ही चलती हैं। धन्यवाद।